Good morning, students. How are you? Students, in last video we have discussed about C3 cycle, and in this video we will discuss about C4 cycle. Now start this C4 cycle. C4 pathway, Hatch-Stack pathway. Student, this pathway was worked out by Hatch and Slack in 1965 and 1967, mainly operational in plant growing in dry tropical region like maize, sugarcane, sorghum. देखो बच्चों, ये एक पाथवे जो देखो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि दो तरह के प्लांट कार्बन कंपाउंड बनाते हैं. वन इज द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड सेकेंड इज द ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड जो C4 है. तो इन्हीं के बेस पर इन साइकिल्स का नाम रख दिया C3 साइकिल एंड C4 साइकिल. ठीक है, क्योंकि इनके पास फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यही बनता है. ठीक है, तो इस वाले प्लांट में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हर प्लांट, चाहे कोई भी प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है, वो C3 केल्विन साइकिल को करेगा ही करेगा. क्यों? क्योंकि C3 साइकिल से हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट है वो स्टार्च फॉर्मेशन है. ठीक है, एंड C4 पाथवे कहाँ पे मिलेगा आपको? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा. और ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में हमारे पास मेज, सुगरकेन एंड सोरगम होते हैं. ऐसा यहाँ पे क्या है जो जिसकी वजह से ये C4 पाथवे बन रहा है? इसके पास क्रेंच एनाटॉमी. ठीक है, क्रेंच एनाटॉमी अब क्या होती है? क्रेंच एनाटॉमी वेस्कुलर बंडल को रखती है सराउंडिंग बाय ए बंडल शीट अरेंज इन ब्रेदर लाइक मैनर. देखो बच्चों कि क्रेंच एनाटॉमी जैसे हमारी ये वाली मेसोफिल सेल है, यहाँ पे इस तरह से मेसोफिल सेल है. मेसोफिल सेल के पास हमारे पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ सेंटर में एक बंडल शीट प्रेजेंट होती है. ठीक है, देखो अब मैं सेंटर पार्ट को बना रही हूँ सिर्फ कि इस तरह से ये सेंटर में यहाँ पे एक बंडल ऑफ शीट प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये बंडल ऑफ शीट अपने पास वस्कुलर बंडल को रखती है. अब आपको पता है वस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम एंड फिलोम रखने वाला. ये लो, एक साइड में हमने जाइलम बना दिया, ये फिलोम बना लिया. ठीक है, ये एक अरेंजमेंट फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होती है. वेस्कुलर बंडल का क्या फंक्शन होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना. पूरे जाइलम क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करेगा, पूरे प्लांट में ट्रांसफर करेगा, और प्रिपेयर फूड फिलोम क्या करता है? हर एक पार्ट पर पहुंचाता है. तो ये एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये एक एनाटॉमी बना देते हैं इस तरह से. इस एनाटॉमी को इन्होंने क्या बोल दिया? क्रेंच एनाटॉमी. ठीक है, क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक बाय लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, एंड थिक वॉल इम्प्रीवियस टू गैसेस. गैसेस को भी नहीं कर पाती है ट्रांसफर, और यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता. देखो मैंने जैसे वॉल बनाई थी, तो इस वॉल में ये बिल्कुल स्टैक थी आपस में. ठीक है, ये इनके बीच में कोई स्पेस ही प्रेजेंट नहीं था. ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये कह रहा है इसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है जिसका नाम क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉस्फोइनोल पायरुवेट. ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स एक प्रेजेंट है जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल के अंदर. एंड ये CO2 को जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा. उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? हमारे पास ये OAA फॉर्म्ड इन मेसोफिल सेल फॉर्मिंग 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड. ठीक है, एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीट सेल. देखो हम इनको डायग्राम की हेल्प से करेंगे. ये सारी प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हुई? ये एक एंजाइम की हेल्प से हुई. उस एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम. क्लियर? अब बंडल शीट में क्या कह रहा है? CO2 इज ब्रोकन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, और 3 कार्बन कंपाउंड हमारा फिर से क्या बन गया? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड. एंड ये अब क्या करेगा? ये केल्विन साइकिल को पूरा कर देगा.
किसकी प्रेजेंस में? रोबेस्को एंजाइम की प्रेजेंस से शुगर फॉर्मेशन ये कर देगा। ठीक है, क्लियर। अब ये देखो डायग्राम की हेल्प से देखो, हमारे पास एक ये हमारे पास मेसोफिल सेल है। देखो मैंने पहले ऐसा डायग्राम बनाया था, ये इस टाइप की मेसोफिल सेल होती है। और फिर ये हमारी बंडल ऑफ शीट जो कि क्रेंच एनाटॉमी, और ये अपर लेयर एपिडर्मिक्स की और ये आउटर लेयर। ठीक है, इस तरह से हम प्लांट का 2 लेयर में स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और ऊपर एक थिक लेयर होती है क्यूटिकल जिसको बोलते हैं। क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये फर्स्ट वाले मेसोफिल सेल है, यहाँ पे लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है मेसोफिल सेल में एटमॉस्फेरिक CO2 ने एंटर किया, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी प्रेजेंट है, फिक्सेशन किया, C4 एसिड बनाया, मैलिक या फिर एस्पार्टिक एसिड। क्लियर। यहाँ पे कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड क्या बना? ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड बन गया। ठीक है, अब 2 सेल के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है आपस में, ये वाला स्पेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक दूसरे से क्या करता है? अपने नेबरिंग सेल से ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, अब ये हमारी क्या है? बंडल शीट। ठीक है, यहाँ तक C4 एसिड का ट्रांसपोर्ट हो चुका है। C4 एसिड अब क्या करेगा? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बच्चों CO2 का रिमूव हो जाना। ठीक है, जैसे ही CO2 यहाँ पर रिमूव हो गई तो कैल्विन साइकिल भी हो गई यहाँ पर। ठीक है, और एक C3 एसिड हमारा बन गया। अब C3 एसिड वापस से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया? हमारी मेसोफिल सेल में, और ये दोबारा से रीजनरेशन कर देगा किसका? फॉस्फोइनोल पायरुवेट का। क्लियर बच्चों। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट। हमारा C4 साइकिल कंप्लीट हो गया है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट।